हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ नए नए करंट अफेयर्स, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स क्या क्या हैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, उन पर आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है, अमेरिका को पछाड़कर भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है? अमेरिका को पछाड़कर भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी ईरान। मतलब 2024 में अमेरिका को ट्रेडिंग पार्टनर होता है, जो व्यापार में ट्रेडिंग पार्टनर है, बिजनेस में जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर था अमेरिका, उसको पीछे किस देश ने छोड़ दिया है और भारत का ट्रेडिंग उस देश के साथ बढ़ गया है 2024 में। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को इसने पीछे छोड़ दिया है और भारत का ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, भागीदार, व्यापारिक भागीदार बन गया है। जो चीन का मतलब ट्रेड है भारत के साथ, वो 118.4 अरब डॉलर का रहा, जबकि जो अमेरिका है उसका 18.3 डॉलर रहा, जो 18.3 डॉलर से थोड़ा कम है ना। चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है भारत का। ठीक है, तो अब बात करते हैं चीन की। तो यह है चीन मैप में, ये ये जो मैप है ये चीन का है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और इसके जो राष्ट्रपति हैं, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। इसके राष्ट्रपति जो है वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, किसको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रकांत सतीजा, ऑप्शन बी विनय फिराके, ऑप्शन बी विनय फिराके, ऑप्शन सी अमर उजाला या ऑप्शन डी सुरजीत पातर। किसको एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? चंद्रकांत सतीजा, विनय फिराके, अमर उजाला या सुरजीत पातर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रकांत सतीजा। चंद्रकांत सतीजा जो हैं, चंद्रकांत सतीजा जो होते हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। मतलब ये काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे किनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं? जो स्टूडेंट होते हैं उनको एडमिशन के लिए या फिर करियर काउंसलिंग, इन सब से रिलेटेड जो भी मार्गदर्शन प्रोवाइड करना होता है ये छात्रों को प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं सब ने उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ठीक है, तो मतलब छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में, छात्रों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करने में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है, इसलिए इनको ये ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कब दिया गया है? 12 मई को दिया गया है और मुंबई में एक अवार्ड का आयोजन हुआ था सहारा स्टार होटल में। ठीक है, तो ये अवार्ड इनको दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता लघु कथाओं के उत्कृष्ट क्राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए एलिस मुनरो, ऑप्शन बी लॉर्ड रेली, ऑप्शन सी फिलिप लेनार्ड, ऑप्शन डी जे थॉमसन। नोबेल पुरस्कार विजेता लघु कथाओं के उत्कृष्ट क्राफ्टिंग ना, लघु कथाओं की जो क्राफ्टिंग होती है उसके लिए प्रसिद्ध हैं एलिस मुनरो, लॉर्ड रेली, फिलिप लेनार्ड या जे थॉमसन। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
एलिस मुनरो। अब ये न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अभी हाल ही में 13 मई को इनका निधन हो गया है। ये है एलिस मुनरो, एलिस मुनरो है और इनका 13 मई को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको साहित्य जगत में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। ये लेखिका हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का अभी निधन हुआ है, वो कौन थी? लेखिका थी, पत्रकार थी, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो आप लगा दीजिए लेखिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं या कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 14 मई, ऑप्शन सी 13 मई या ऑप्शन डी 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन है? कमेंट में आप आंसर लिख सकते हैं। 15 मई, 14 मई, 13 मई या 12 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस जो दिवस की स्थापना की गई थी, है ना। 15 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मनाते हैं? विश्व को, मतलब विश्व में जितने भी लोग हैं उनके मध्य एकता स्थापित करने, विश्व हमारा परिवार है ना। लोगों की मदद, मतलब हम सबको मिलकर रहना चाहिए, वॉर वगैरह से दूर रहना चाहिए, सभी लोगों को एकता से रहना चाहिए। इन सभी भावनाओं को प्रोत्साहित करने के हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1994 से की गई थी। ठीक है, तो अब ये इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी 25 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। उसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके जो अभी प्रेजेंट महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, कभी इसका स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है, इसके महासचिव कौन है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियन पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन भारतीय साहित्य शामिल किया गया है? कौन से भारतीय साहित्य शामिल किए गए हैं? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियन पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सा भारतीय साहित्य शामिल किया गया है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी सहृदय लोकन या सभी, या ऑप्शन डी सभी। कौन सा भारतीय साहित्य शामिल किया गया है किसमें? यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सा साहित्य को अभी शामिल किया गया है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकन या प्रोक्त सभी। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन, इन तीनों को ही इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकन को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड स्पेसिफिक रीजनल में शामिल किया गया। इससे क्या होगा, जो भारतीय साहित्य है उसको बढ़ावा मिलेगा, उससे जो भी सम्मान मिलना चाहिए विश्व में, जो भी सम्मान मिलना चाहिए, जो भी कलात्मक उसमें मतलब जो भी लेख लिखे गए हैं, जो लेखक हैं उनकी क्या क्या कलाएं थी, उनकी क्या प्रतिष्ठाएं थी, उनको सम्मान मिलेगा और भारत के जो साहित्य विरासत है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, उसका महत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन थे बुक्स जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो या साहित्य से रिलेटेड हो, ये भी एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ली जाती हैं। रामचरितमानस, पंचतंत्र, ये तो हजारों बार ही एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आप इनके जो लेखक हैं इनको ध्यान में रख सकते हैं।
तो जो तुलसीदास है, तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी, है ना। इन्होंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया था। उसके बाद पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, पंचतंत्र को लिखा था। और जो सहृदय लोक लोकन के लेखक हैं वो हैं आनंद वर्धन आचार्य। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, ये बुक्स हैं, अभी करंट में न्यूज़ में है, तो हो सकता है इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने सोने के भंडार में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी? मतलब जो सोने का भंडार होता है, जो रिजर्व बैंक के पास आता है 2023-24 में, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन ए 8.15%, ऑप्शन बी 7.85%, या ऑप्शन सी 6.15% या डी 10.15%। कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के सोने भंडार में, सोने के भंडार में? ए बी सी कौन सा ऑप्शन है, आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8.15% की वृद्धि 2023-24 में आरबीआई के सोने के भंडार में देखी गई है। ठीक है, आरबीआई गोल्ड होल्डिंग और विदेशी मुद्रा भंडार अपडेट, है ना। वित्तीय वर्ष 2023 में 23-24 में भारतीय रिजर्व बैंक 23-24 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जिसमें 27.46 मैट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अगर टन में याद रखना है तो 27.46 मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है। और यह अनुमान लगाया गया है कि मार्च 2024 के अंत तक ये जो कुल सोना है, सोने का भंडार है, 822.12 मैट्रिक टन तक पहुंच सकता है। 822.1 मैट्रिक टन तक पहुंच सकता है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले वर्ष का कितना था? 7.81% था, और जो बढ़कर लगभग 8.15 हो गया है। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2023 में जो आरबीआई है उसके सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो कितनी थी? 27.46 मैट्रिक टन थी, और मार्च 2024 के अंत तक ही 822.10 मैट्रिक टन हो सकती है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले वर्ष जो था वो 7.81 से बढ़कर 8.15% हो गया है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8.15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, तो इससे भी कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आरबीआई के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हिंदी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 के अनुसार, जो भी प्रावधान थे उसके अनुसार की गई थी, है ना। 1934 में जो अधिनियम पारित हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम पारित किया था। उसके बाद आरबीआई की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। तो आरबीआई का स्थापना दिवस कौन सा है? 1 अप्रैल 1935। इसका कार्यालय, वैसे तो इसके कुल जो कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो 33 हैं, परंतु इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो कोलकाता में था, है ना, कोलकाता में था, क्योंकि जब अंग्रेज थे तो उस टाइम पे कोलकाता उनकी प्रशासनिक राजधानी थी। ठीक है, उसको वो राजधानी मानते थे। फिर जब 2037 के बाद इसको स्थानांतरित करके मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है? आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक, मुंबई में कब शिफ्ट हुआ? 1937 में। नेक्स्ट, मूडीज रेटिंग ने मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 मूडीज रेटिंग ने मार्च 2025 या फाइनेंशियल ईयर 2025 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने विस्तार की भविष्यवाणी की है?
है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, कितना विस्तार हो सकता है, इसका जो अनुमान लगाया गया है मूडीज के द्वारा लगाया गया है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान मूडीज के द्वारा लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में? ऑप्शन ए 8.15%, ऑप्शन बी 7.85%, ऑप्शन सी 6.6% या ऑप्शन डी 10.15%। कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान मूडीज के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लगाया गया है? ए, बी, सी। इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मूडीज ने अनुमान लगाया है कि 6.6 की वृद्धि देखी जा सकती है। 6.6 की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त होगा 2025 का, तब देखी जा सकती है। ठीक है, देखिए वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.6% वृद्धि। आर्थिक विकास पर्यवेक्षण मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.6 की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके बाद अगले वर्ष मतलब 25 के बाद ये जो वृद्धि रहेगी वो 6.2% की वृद्धि हो सकती है, होगी ये। हालांकि अन्य जो अनुमान लगाएंगे उससे थोड़ा कम है। ठीक है, ये थी आज की लास्ट न्यूज़। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो प्रीवियस करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा साथ साथ में ही रिवीजन हो जाए। ये जो क्वेश्चंस पढ़ाएंगे अपडेटेड वाले थे, जो लेटेस्ट अपडेट है करंट अफेयर की, उनके बारे में क्वेश्चंस थे। अब हम पढ़ते हैं प्रीवियस, जो हमने मतलब इससे पहले नहीं पढ़ा या नहीं छूट गया है या फिर हमने पढ़ा है, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्विज का, 11वां भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी अहमदाबाद। 11वां भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली या अहमदाबाद। तो चलिए जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली 11वां भारत नॉर्वे विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? मतलब जो फ्लोरिडा में हो रही है SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप, ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 में 1500 मीटर रेस में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए परवेज खान, ऑप्शन बी निखिल अडवाणी, ऑप्शन सी मोहन मुकुंद या ऑप्शन डी अनिल आहूजा। किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, किसमें आप आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। परवेज खान, निखिल अडवाणी, मोहन मुकुंद, अनिल आहूजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परवेज खान। परवेज खान ने ये गोल्ड मेडल जीता है। फ्लोरिडा में इसका आयोजन, जो आउटडोर चैंपियनशिप है, इसका आयोजन फ्लोरिडा में किया जा रहा है। SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अमेरिका के फ्लोरिडा में किया गया है। और ये 1500 मीटर की जो रेस है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? परवेज खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत की सबसे बड़ी
भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी नई दिल्ली। कहाँ पर कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन किया गया है? ये भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल का आयोजन 2024 इंडिया स्किल का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसमें 61 जो कौशल होंगे, मतलब जितने भी कौशल होते हैं, स्किल्स होती हैं, 61 स्किल में 900 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो भाग लेंगे। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। समारोह का आयोजन या उद्घाटन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंझगांव डाक शिप लीडर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मंझगांव डाक शिप लीडर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 247वां, ऑप्शन बी 250वां, ऑप्शन सी 251वां या ऑप्शन डी 252वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मंझगांव डाक शिप लीडर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 250वां। इन्होंने अपना मंझगांव डाक लीडरशिप ने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है। जो हमारे रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने ने इसको यादगार बनाने के लिए कुछ पनडुब्बी, जैसे पनडुब्बी प्रोटोटाइप है ना, सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका या ईंधन सेल इलेक्ट्रिक नौका, इनका भी उद्घाटन किया है ताकि वो इस जो दिवस है 250वें स्थापना दिवस को यादगार बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दोदामा, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी रॉटरडैम, ऑप्शन डी स्टॉकहोम। विश्व, ये हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले पीडीएफ में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे। रॉटरडैम, बीजिंग, दोदोमा, स्टॉकहोम, कहाँ पर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉटरडैम। रॉटरडैम कहाँ पर है? ये मैंने बताया था आपको कि नीदरलैंड में है ना। नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप आपको जो भी मैंने पीडीएफ दी, जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया, आपको अच्छा लगा है ना, और आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए, ऐसे ही नए नए करंट अफेयर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।